हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसको हम बोलते हैं 14 अप्रैल के नाम से भी जानते हैं। 14 अप्रैल वो महान शख्सियत जिनकी तारीफ़ जितनी करूँ कम है और मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं, जिनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है पूरे वर्ल्ड में। युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की मूल निवासी संघ को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और जितने भी मेरे SC ST OBC समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर आज के दिन उनका जन्म हुआ था और 26 जनवरी 1950 को दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान का निर्माण कर दिया था। और उस कार्य को पूरा करने के लिए 2 साल 6 महीने लग गए। और ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको बरतानिया सरकार देखकर भी हैरान रह गई। और वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तारीफ़ करने के ये उतारू हो गए। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने जो हमारे लिए किया है कोई कर ही नहीं सकता है। अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है उन्होंने। हम लोगों के सुखों के लिए अपने परिवार को भी उन्होंने कुर्बान कर दिया। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। आज वो पावन दिन जब बाबा साहब अम्बेडकर एक भगवान का अवतार लेकर के हमारे बीच आए, तो उस वक़्त के दौर में जो बाबा साहब ने सहन किया होगा, जो बाबा साहब ने देखा होगा जो आँखों से, कि हम आदिवासी लोगों पर प्रतिबंध लगे होते थे, और वो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इन प्रतिबंधों को हटाऊंगा। उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की कि वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आज भी उनकी गिनती की जा सकती है, और भारत में प्रथम स्थान उनको ही दिया जाता है। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि वो इस पोस्ट के लिए योग्य हैं और हमेशा योग्य रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जितनी भी मैं तारीफ़ करूं कम है, मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई। आज उन्हीं की देन है कि हम अपनी बुलंद आवाज़ को भी मीडिया तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज उन्हीं की बदौलत हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। आज उन्हीं की ही बदौलत हमारे बहुजन समाज से काफ़ी सारे लोग ऑफिसर भी बने हैं। कुछ लोग तो उनकी इन कुर्बानियों को भूल ही चुके हैं। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं कुछ एक वाक़या बाबा साहब का आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बार की बात है कि जब बाबा साहिब लॉ मिनिस्टर बने, तो साइमन कमीशन को हस्ताक्षर करने के लिए 3 बंदों की आवश्यकता थी। एक तो मिस्टर गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और तीसरे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। तो साइमन कमीशन को
अर्जेंटली उस पे कागजात पर साइन चाहिए थे, तीनों में से किसी एक के। तो सबसे पहले वो महात्मा गांधी जी के घर पर गए, तो वहाँ के उनके गार्डों ने रोक लिया साइमन कमीशन को। उन्होंने बोला कि गांधी जी आराम कर रहे हैं, सुबह आइए। अब रात का वक्त था, 2:30 का टाइम था। उसके बाद उन्होंने बोला चलिए कोई बात नहीं, गांधी जी आराम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, नेहरू तो जाग रहे होंगे। तो नेहरू जी के पास गए। जब उनके घर पे गए, उनके निवास स्थान पर गए, तो उनके गार्ड ने भी रोक लिया कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस वक्त आराम कर रहे हैं, आप सुबह आइए। अब बचे एक, बाबा साहब अम्बेडकर। रात के 2:30 बजे हुए हैं। तो साइमन कमीशन जब बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर की लाइटें जग रही हैं और एक कमरे में बाबा साहब अम्बेडकर कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो साइमन कमीशन के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे। दरबार ने जाके अंदर बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, कोई बाहर आए हैं आपसे मिलने के लिए। उन्होंने बोला ले आइए। तो साइमन कमीशन जब उनके पास बैठे तो साइमन कमीशन ने हस्ताक्षर करवाए। तो उन्होंने बोला कि मिस्टर अम्बेडकर, मैं क्या आपको एक बात पूछ सकता हूँ? उन्होंने बोली हाँ जी पूछिए साइमन। तो साइमन कमीशन जो थे, उन्होंने जब पूछा कमीशन, तो उन्होंने कहा कि आप अभी तक जी जान से पढ़ रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं और इंडिया के लॉ मिनिस्टर भी हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब मिला उनको। क्या मिला? एक जवाब में क्या मिला उनको? आगे जवाब में उनको ये मिला कि देखिए साइमन कमीशन, गांधी जी का और नेहरू जी का जो समाज है वो जाग रहा है, इसलिए वो सो रहे हैं। मेरा समाज आज भी सो रहा है, तो इसलिए मैं जाग रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे हमें ये मिलता है कि हमें जो बाबा साहब ने है अपनी मेहनत से जो रथ आगे बढ़ाया है, यदि हम उसको आगे खींच कर लेकर नहीं जा सकते हैं तो उसको पीछे भी धकेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं बाबा साहब की, मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। मेरे चैनल को आप शेयर करिएगा और इस वीडियो को भी आगे शेयर करिएगा। और बड़े ही गर्व से ये कहना होगा आज हमें कि बाबा साहब हमारे लिए कुर्बान हुए, हमारे लिए पैदा हुए भगवान के अवतार में। तो जुग पुरुष, ये हमारे दर्शन रत्न रावण जी ने उनको डिग्री दी हुई है, नाम दिया हुआ है जुग पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं वाल्मीकि समुदाय की ओर से एक बार फिर आप लोगों को बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुजन समाज को बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत।